एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन आता है कि 3 साल में 30% का एवरेज रिटर्न दिखा रहा है और वो 5 साल में 15% या 20% हो जाता है, तो क्या यहाँ से पैसा निकाल करके 5 साल ड्यूरेशन में इंतजार ना करके 3 साल में पैसा निकाल के फिर से री इन्वेस्ट ना करें? ये क्वेश्चन इस तरह से है। साधारण इन्वेस्टर का क्वेश्चन और डाउट इसी तरह से होता है। गलत भी क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी सही भी हो सकता है, तो डाउट को क्लियर करना हम जैसे एडवाइजर का काम है। यहाँ पे पूछते हैं, राजू जी हमको एक बात बताइए, 3 साल में मान लो 25 से 30% 35% का रिटर्न मिलता है और 5 साल में यही रिटर्न 15% में बदल जाता है, तो क्या 3 साल में ड्रॉ करके करने में कोई बुराई तो नहीं है? मैं ये बोलता हूँ कि क्या हर 3 साल में ऐसा होता है क्या? 2008, 2010, 2012 के पहले हर 3 साल के स्लैब को लेंगे तो क्या 30% रिटर्न मिला है? ऐसा नहीं हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि आज पीछे 3 साल में या पीछे 5 साल में 15% का रिटर्न मिला, पीछे 3 साल में 30% का रिटर्न मिला, तो यहाँ से पैसा निकाल करके इंतजार कर लेता हूँ या री इन्वेस्ट कर देता हूँ या बैंक एफडी कर लेता हूँ, ऐसा सोचते हैं। पर ये 3 साल का ड्यूरेशन में हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम आज पढ़ रहे हैं, आज जान रहे हैं, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि 3 साल में 30% और 5 साल में एवरेज 15% हो गया, पर ऐसा है नहीं। माइनस में भी रिटर्न है, प्लस में भी रिटर्न है, 10% भी रिटर्न है, 5% भी रिटर्न है। कोई भी तर्क संगत नहीं है कि आपको कांस्टेंट रिटर्न मिलता गया है। अगर कांस्टेंट रिटर्न मिले तो उसको सेफ इन्वेस्टमेंट, एफडी, पोस्ट ऑफिस ये सब बोलते हैं। मार्केट में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, इसीलिए इसको रिस्की एसेट बोला जाता है। पहली बात तो ये कि हर 3 साल में कांस्टेंट रिटर्न मिलता है या ज़्यादा मिलता है, ये फिक्स नहीं है। निगेटिव भी होता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया आपने लगाया और 3 साल के बाद वो 16 लाख रुपया हो गया। अब क्या चाहते हैं कि यहाँ से पैसा निकाल करके दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूँ या होल्ड कर लूँ? तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने 16 लाख रुपया पैसा यहाँ से निकाल लिया और उसको सेफ इन्वेस्टमेंट कर दिए या फिर से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपने सेफ इन्वेस्टमेंट करके बैंक अकाउंट में पैसा रख लिया और अब अगर मार्केट 15% रिटर्न अगले साल मिल जाए, तो जब से निकाला उसके 1 साल के बाद या 20% या 25% रिटर्न मिल जाए, तब तो आपको नुकसान हो गया ना। 1,60,000 का 15% हो सकता था, 1,60,000 का 20% हो सकता था, 4 लाख रुपया और बढ़ जाता। 16 लाख का 20% बढ़ता तो 3,20,000 रुपया आपको नुकसान हो जाता। अगर तो मार्केट निगेटिव रिटर्न दे देता, आपने पैसा निकाला और मार्केट 10%, 20%, 25%, 30% निगेटिव रिटर्न देता, तब तो आपके बल्ले बल्ले हो जाते कि आपने पैसा निकाल के 16 लाख रख लिया, अब मार्केट गिरना शुरू हुआ, गिरने के बाद -20% नीचे आपने पैसा लगा दिया, तब तो आपको फायदा ही फायदा है। लेकिन यदि प्रोबेबिलिटी बढ़ने का रहा तो आपको नुकसान हो जाएगा। गिर गया तो आपको फायदा है कि जो आपने सोचा वो हो गया, लेकिन अगर बढ़ेगा तो आपको नुकसान ही नुकसान है। तो यहाँ पे इस ग्राफ से ऐसे समझते हैं कि आपने यहाँ पैसा लगाया और 3 साल में ग्राफ इस तरह चलता गया। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि पैसा निकाल लेता हूँ, निकाल के रख लेता हूँ, लेकिन ये ग्राफ इसी तरह से अगर चलता रहा, बढ़ता गया साल भर में 15%, 10%, मतलब ये है कि जो आपने जहाँ पैसा लगाया, सेफ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से अगर ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो आपको नुकसान है। पर यदि मार्केट गिरता है, आपके विड्रॉवल के बाद, रिडम्पशन के बाद अगर मार्केट गिरता है तो आपको फायदा ही फायदा है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का एक गोल्ड खरीदा, 3 साल के बाद वो 12 लाख का हो गया। 12 लाख का हो गया, अब क्या चाहते हैं आप? जो डाउट है लोगों का क्या होता है कि बेच दिया, बेच के फिर से खरीद लेते हैं। तो चलो 12 लाख का सोना बेच दिया, अब क्या चाहते हैं? उस 12 लाख का सोना दूसरे सोनार के दुकान से जाके खरीद ले, तो बात तो बराबर ही होगी ना। पहले भी सोना था, अब भी सोना है, अब भी तो 12 लाख का ही होगा। 12 लाख निकाला और दूसरे दुकान से जाके 12 लाख का खरीद लिया, तो 12 लाख ही बच गया। अगर तो आप सोना नहीं खरीदते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तो बात अलग है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा 10 लाख से बढ़ के 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख हो गया, वहाँ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेचने की जरूरत नहीं है। रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, वेल्थ क्रिएशन होते रहेगा। जब जरूरत हो तो पैसा ये नहीं सोचना है कि आगे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। ज़रूरत है, इसीलिए बोलते हैं 10 साल 15 साल टाइम दे देंगे, उसके बाद निकालेंगे तो आपको 10 से 12%, 15% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये नहीं सोचना है कि बढ़ जाता तो अच्छा होता। आपको जब रिक्वायरमेंट है तब सेल करना है। इस तरह का सोच चलता नहीं है कि प्रॉफिट हो गया तो निकाल के रख लेते हैं, मार्केट गिरेगा तब लगाएंगे। कोई नहीं ऐसा कर पाता है। वो करने वाले बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका दिन रात काम वही है। साधारण इन्वेस्टर के बस का बात नहीं है कि आप ये प्रिडिक्ट कर सके मार्केट गिरेगा कब, बढ़ेगा कब। ये मोगेम्बो का खेल है। मोगेम्बो के साथ जो जुड़ा हुआ है उन्हीं को पता है। बाकी आपको